हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज का विषय है भारत में ऋषि अगस्त्य द्वारा खोजी गई प्राचीन बैटरी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे चलती थी। हजारों साल पहले लिखी गई अगस्त्य संहिता में इलेक्ट्रिक बैटरी या सेल बनाने वाली विधियां शामिल है और यह भी है कि बैटरी का उपयोग पानी को उसके घटक गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए किया जाए। आधुनिक बैटरी सेल अगस्त्य की बिजली पैदा करने की विधि से मिलती जुलती है। बिजली पैदा करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया था। एक मिट्टी का बर्तन, तांबे का प्लेट, कॉपर सल्फेट, गीला बुरादा, जिंक मिश्रण। मिट्टी के बर्तन को में तांबे का साफ प्लेट रखी जाती थी। इससे पहले कॉपर सल्फेट और फिर नम चूरों को ढक दिया जाता था। इसके बाद में मित्र वरुण के दोहरे नाम से ज्ञात ऊर्जा के ऊपर पारा मिश्रित जस्ता की शीट रखे। इस धारा से जल प्राणवायु ऑक्सीजन और उदान वायु हाइड्रोजन में विभाजित हो जाएगा। बहुत तेज बिजली देने के लिए 100 जर की श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। मित्र कैथोड, वरुण एनोड, प्राणवायु ऑक्सीजन, उदान वायु हाइड्रोजन। घृताची मिट्टी का सिरेमिक बीकर है। शतकुंभ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए श्रृंखला में 100 सेल है। अप्सरा जलरोधी बर्तन है। अगस्त्य संहिता शिल्प सूत्र। अगस्त्य संहिता वास्तुकला का सिद्धांत से यह श्लोक निम्नलिखित जानकारी देता है। संस्थाप्य मृणमय पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयेत शिखिग्नि वैनादर्वी काष्ठपांशुभि दस्तालोष्टो निघातव्य पारदाता छेदित स्ततः संयोगात् जायते तेजोमित्रा वरुण संगीतम अनेन जल भंगोस्ति प्राणोदानेषु वायेषु एवं शतानाम कुबानाम संयोगः कार्यकृत स्मृतः वायुबंधक वस्त्रेण निबद्धो यम मस्तके उदानः स्वल घुत्वे बिभिर्दिया काशयानकम। रसायनों और तार के इस विशेष संयोजन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा दोहरी प्रकृति की होती है। उस ऊर्जा का उपयोग करके पानी को विभाजित किया जा सकता है। यह विखंडन से दो कैसे उत्पन्न होती है। यदि कोशिकाओं को श्रृंखला में इकट्ठा किया जाए तो ऊर्जा बढ़ाया जा सकता है। ऐसी सामग्री या कपड़ा मौजूद है जो वायुरोधी है, जिसका उपयोग ऐसी संरचना बनाने के लिए किया जा सकता है जो हवा को बाहर निकलने की अनुमति नहीं देगा। पानी को विभाजित करने के बाद उत्पन्न होने वाली उदान वायु को ऐसे वायुरोधी संयोजन में फंसाया जा सकता है। उदान वायु हल्की और स्व उत्प्लावन है, हल्के वजन में हाइड्रोजन। उड़ान वायु में आत्म उछाल का उपयोग एक ऐसी संरचना बनाने के लिए किया जा सकता है जो हवा में उड़ने में सक्षम हो। ऋषि अगस्त्य ने पाया कि हाइड्रोजन हल्के वजन का होता है, हीलियम से भी हल्का, और इसका उपयोग हवा में वस्तुओं को उड़ाने के लिए किया जा सकता है। गुब्बारे में हाइड्रोजन का स्थान हीलियम ने लिया क्योंकि यह आग नहीं पकड़ता। मित्र वरुण अश्विनी कुमार की तरह जुड़वा देवता थे। वह घावा पृथ्वी की हमेशा जोड़ों में मौजूद रहते थे। उपर्युक्त संयोजन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जोड़ों में मौजूद होती है और व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं हो सकती। यह सेल के सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनलों और विद्युत क्षेत्र के आवेशों को संदर्भित करता है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रह सकता। उन्हें मित्र वरुण की तरह जोड़े में अस्तित्व में रहना होगा। यह मानव मस्तिष्क की विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक प्रकृति का एक उदाहरण है। प्राचीन भारत में ऋषियों ने वेदों में वर्णित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 6 प्रकार की बिजली का उत्पादन किया। तड़ित, जो चमड़े या रेशम के घर्षण से उत्पन्न होती है। सौदामिनी, जो रत्नों या कांच के घर्षण से उत्पन्न होती है। विद्युत, जो बादलों या भाप से उत्पन्न होती है। 7 कोटि या 7 कुंभी, जो सैकड़ों कोशिकाओं की बैटरी से उत्पन्न होती है। हादिनी, जो भंडारण कोशिकाओं से प्राप्त होती है। आंसनी, चुंबकीय जड़ से निकलने वाली बिजली। चांदी से इलेक्ट्रोड, स्वर्ण लिबास के आभूषण प्राचीन दिनों में आम उपयोग में थे। भारतीय विमानों में संचायक बैटरियां होती थी। बाद में विद्युत बल्बों का उपयोग प्राचीन मिस्र में भी किया जाने लगा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। उनके पास तंतु थे और उन्हें मैनुअल रूप से प्रज्वलित किया जाता था। प्रसिद्ध बगदाद बैटरी भी अगस्त्य संहिता का उपयोग करके बनाई गई सूखे सेल के समान ही थी। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब और नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।